तामीरशुदा तेलंगाना सेक्रेटरीट की इमारत के इफ्तिताह की नई तारीख को खतियत दे दी गई है। वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव 30 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट का इफ्तिताह अंजाम देंगे। BRS सरबराह KCR ने आज रियासती वज़रा और अहदेदारों के हमरा सेक्रेटरीट के तामीरी कामों का जायजा लिया और अहदेदारों को काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। ज़राए के मुताबिक काबीना के इजलास में सेक्रेटरीट की इमारत अम्बेडकर मुजस्सिमे और यादगार तेलंगाना शोहदा यानी मार्टायर्स मेमोरियल का 2 जून को इफ्तिताह करने का फैसला लिया गया है। हुकूमत की जानिब से सेक्रेटरीट की इमारत के इफ्तिताह के वक्त और दीगर तफसीलात का ऐलान जल्द किया जाएगा। MLC इंतखाबात के पेश नज़र सेक्रेटरीट की इफ्तिताह में ताख़ीर हुई है। इब्तिदा में 17 फरवरी को ही KCR 9 तामीरशुदा सेक्रेटरीट की इमारत का इफ्तिताह अंजाम देने वाले थे। हिंदुस्तान में अब कोरोना वायरस के बाद इन्फ्लुएंजा वायरस फैल रहा है। इस वायरस से 2 अमवात हो चुकी हैं। मरकजी सेहत महकमे ने कर्नाटक में 1 और हरियाणा में 1 शख्स के इन्फ्लुएंजा वायरस के इलाज के दौरान फौत हो जाने की तस्दीक की है। इतना ही नहीं, मुल्क में H3N2 वायरस के तकरीबन 90 और H1N1 के 8 केसेस भी दर्ज किए गए हैं। कोरोना वायरस के खत्म होने से पहले ही इन्फ्लुएंजा वायरस मुल्क में हलचल मचा रहा है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता 2 से 3 महीनों से ये पूरे मुल्क में फैल रहा है। इसकी अलामात में बुखार, नज़ला, खांसी, गले में खराश, छींकें, सर दर्द, सांस लेने में दुश्वारी, दस्त और खैर शामिल हैं। कोरोना की तरह ये भी एक मुतादी मर्ज है, एक से दूसरे को फैलता है। डॉक्टरों ने वायरस की अलामात ज़ाहिर हो जाने पर फौरी करीबी अस्पताल से रुजू करने, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहने, मास्क का इस्तेमाल करने, अपने माहौल को साफ सुथरा रखने का मशवरा दिया है। इसके साथ साथ क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने वाली खुराक का इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया गया है ताकि जिस्म को वायरस से लड़ने में मदद मिल सके। दिल्ली शराब घोटाले की तहकीकात के दौरान एक नया मोड़ सामने आया है। हाल ही में गिरफ्तार किए गए हैदराबादी ताजिर अरुण रामचंद्र पिल्लाई ने अपना बयान वापस लेने की दरख्वास्त की है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से BRS रहनुमा की कविता से पूछताछ से कबल ही रामचंद्र पिल्लाई ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दिए गए अपने बयान को वापस लेने का मौका देने की अदालत से दरख्वास्त की है, जिसके बाद अदालत ने ED को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि पिल्लाई के बयान की बुनियाद पर ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कविता को नोटिस जारी किया था और तहकीकात के लिए तलब किया था। आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया भी शराब घोटाले में मुलविस हैं और ED की गिरफ्तारी के बाद वो तिहाड़ जेल में हैं। अब देखना यह है कि रामचंद्र पिल्लाई के बयान वापस लेने के बाद की कविता से पूछताछ की जाती है या नहीं। BRS के रुकन कौंसल के कविता ने कहा है कि ख़वातीन रिजर्वेशन बिल मंजूर किए जाने तक उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर BRS रहनुमा की कविता ने 1 रोज़ा भूख हड़ताल की। उन्होंने ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल को नज़रअंदाज करने पर BJP हुकूमत पर निशाना साधा है और कहा है कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पर तवज्जो देनी चाहिए। कविता ने कहा है कि छोटी सी ये तहरीक पूरे मुल्क में फैल जाएगी और इस बिल के निफाज तक लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि वो दिसंबर में पार्लियामेंट के इजलास के इख्तिताम तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगी। बाद अज़ां CPI रहनुमा के नारायणा और MP KK ने MLC के कविता की भूख हड़ताल को ख़त्म करवाया। उन्होंने सभी जमातों से मरकज़ पर दबाव डालने पर जोर दिया है और उनकी हिमायत करने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा किया है। भारत जागृति सदर की कविता के दिल्ली में एहतजाज के जवाब में BJP की जानिब से ख़वातीन पर मुज़ालिम और शराब के कारोबार में इजाफे के खिलाफ हैदराबाद में धरना मुनज़्ज़म किया गया है। तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय कुमार की क़यादत में पार्टी के दफ्तर में BJP महिला मोर्चा की जानिब से एहतजाज किया गया और रियासत में शराब की फरोख्त में इजाफा, ख़वातीन पर हो रहे मुज़ालिम और हमलों पर तशवीश जताई गई। एहतजाजी BJP कायदीन व कारकुनान ने शराब की फरोख्त पर पाबंदी लगाने की मांग की है। महिला गोसा BJP भरोसा प्रोग्राम में DK अरुणा, विजय शांति समेत दीगर कायदीन और కసి అంతా కూడా ఇలా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పందించకపోవడాన్ని బట్టి బయటపడతా ఉన్నది. ఇలా వికారాబాద్లో మైనర్ బాలిక మీద అత్యాచారం, నిర్మల్లో MI పార్టీ నాయకుడు మైనర్ బాలిక మీద అత్యాచారం, నల్గొండలో అత్యాచారం, హైదరాబాద్లో అత్యాచారం, దాంతోపాటు ఖమ్మం జిల్లాలో TRS పార్టీ BRS పార్టీ నాయకుని యొక్క వేధింపు వల్ల ఇవాళ మహిళ కుటుంబం ఏ విధంగా ఆత్మహత్య చేసుకున్నది. మంటలో BRS పార్టీ నాయకుని యొక్క ప్రోద్బలంతో ఒక లేడీ అడ్వకేట్ ను ఏ విధంగా నడి రోడ్డు మీద హత్య చేశారు. ఇట్లా మనం అన్ని చూస్తుంటూ పోతుంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో
మహిళల మీద జరుగుతున్న అత్యాచారాలు ఇవాళ ఎన్సీఆర్బీ రిపోర్ట్ ప్రకారం 17% మహిళల మీద అత్యాచార సంఘటనలు పెరిగినాయి. ఇలా మహిళల రవాణాలో నెంబర్ 2 ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రం. సైబర్ క్రైమ్ లో నెంబర్ 1 మహిళల మీద జరుగుతుంది. సైబర్ నేరాల్లో నెంబర్ 1 మహిళలకు సంబంధించి వేధింపుల విషయాల్లో. ఇట్లా అన్ని విషయాల్లో ఇలా తెలంగాణలో మహిళలందరూ కూడా ఇబ్బంది పడుతున్న విషయాన్ని ఒక్కసారి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవాళ దీనికి తోడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మహిళల మీద ఏ విధంగా వ్యంగ్యపడతారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు ఇవాళ చూసిన పేపర్ మనం చూస్తున్నాం. ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేనే ఒక మహిళా సర్పంచ్ విషయంలో ఏ విధంగా అసభ్యంగా మాట్లాడాడు, ఏ విధంగా ప్రలోభాలకు గురి చేసి ఆ మహిళను కించపరిచే ప్రదేశుడు, ఆ మహిళను అవమానపరిచే విధంగా ఒక ప్రజాప్రతినిధి విషయంలో ఏ విధంగా మాట్లాడాడు ఇలా మన పేపర్ చూస్తే తెలుస్తుంది మనకు. ఆ మహిళ ఏ విధంగా ఆవేదన గురవుతుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మహిళలకు సర్పంచ్లు కానీ, మహిళా కార్పొరేటర్లు కానీ, మహిళా ఎమ్మెల్యే ఎవరైనా కానీ మహిళా ప్రజాప్రతినిధులకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రక్షణ లేకుండా పోయింది. వాళ్ళను వేధింపులకు గురి చేసేది కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులే. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులే ఇలా వేధింపులకు గురి చేస్తున్న విషయాన్ని ఒక్కసారి గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మహిళా సర్పంచ్ కనీసం ప్రోత్సాహం లేదు. సర్పంచ్ కనీసం ఫండ్స్ లేవు. సర్పంచ్ కనీసం ప్రోత్సహించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సర్పంచ్ పనులు చేద్దామంటే పనులు అయితే లేవు. ఇలా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకుల దగ్గర పోతే, ఎమ్మెల్యే దగ్గర పోతేనే రక్షణ లేదు మహిళా సర్పంచ్లకు, మహిళా ప్రతిపదులకు. ఎమ్మెల్యేలు ఏం చేస్తారో, ఏం మాట్లాడతారో, ఏ విధంగా మనం అవమానం గురి చేస్తారో, ఇటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న విషయాన్ని ఒక్కసారి గుర్తుంచుకోవాలి. ఇవాళ ఢిల్లీలో ధర్నా చేస్తూ ఈడికి వచ్చి ధర్నా వేయాలి, మీ అయ్యా ఇంటి ముందు ధర్నా వేయాలి, ప్రగతి భవన్ ముందు ధర్నా వేయాలి, ఫామ్ హౌస్ ముందు ధర్నా వేయాలి. అట్లా ధర్నా వేస్తే ప్రజలు గుర్తిస్తారు. ధర్నా ఢిల్లీ చేస్తుంది కాదు. నీ జాగృతి సంస్థలనే మహిళలు లేరు. ఒక్కదాని ఉండవు జాగృతి సంస్థల. నీ జాగృతిలో ఇటుపక్క మహిళలు లేరు. టీఆర్ఎస్ పార్టీ గతంలో పోటీ చేసే ఎమ్మెల్యేలో కేవలం 4 మాత్రం మహిళలు. మంత్రి పదవిలో ఫస్ట్ టైం ఒక్క మహిళ లేదు, సెకండ్ టైం 2 మహిళలు ఉన్నారు. నీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ మంత్రివర్గంలో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 3% కూడా నువ్వు రిజర్వేషన్ అమలు చేస్తాడు మీ అయ్యా. కనీసం మీ అయ్యాన్ని పరిశీలించలేని పరిస్థితిలో నువ్వు పోయి ఢిల్లీ రాస్తే ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు 1998 జూలై 13న ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం లోక్సభలో మహిళా బిల్లు ప్రవేశపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తే ఆర్జేడీ పార్టీ దీన్ని చెప్పి బయటపడేసింది. వాజ్పేయి గారి గవర్నమెంట్ లో 1999లో మళ్ళా ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం చేస్తే కూడా అప్పుడు కూడా ఆమోదించడం ప్రతిపక్షాలు అడ్డుకున్నాయి. 2002లో లోక్సభలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఆమోదింపే ప్రయత్నం చేస్తే కూడా అప్పుడు కూడా ఈ ప్రతిపక్ష పార్టీలు అడ్డుకున్నాయి. ఇలా 2003లో కూడా 2 సార్లు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం, వాజ్పేయి గారి ప్రభుత్వం పార్లమెంట్ లో బిల్లు ప్రవేశపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తే ఇంతవరకు దాన్ని ఆమోదించే ప్రయత్నం చేయలే. ఇలా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంపీలు, గతంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంపీలు ఎందుకు ఇలా పోటీ దగ్గరగా కొడియలే? బిల్లు ప్రవేశపెట్టాలని చెప్పి పార్లమెంట్ లో ఎందుకు? एमएलसी इंतखाबात के पस मंजर में पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए पर मुश्तमिल हवाला रकम जब्त की गई है। तफसीलात के मुताबिक बंजारा हिल्स में वाक़ AHS ऑटो स्टूडियो की दुकान पर बतौर कैशियर काम करने वाला नंद कुमार गुज़िश्ता शब तुरुप बाजार में नकदी लेने आया था। इस दौरान पुलिस जो कि गाड़ियों की तलाशी ले रही थी, शुबे की बुनियाद पर नंद किशोर की गाड़ी की तलाशी ली और 40 लाख रुपये बरामद कर लिए। पुलिस ने रकम जब्त करते हुए नंद किशोर को नामपल्ली अदालत में पेश कर दिया है। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार ने बीआरएस एमएलसी के कविता के दिल्ली में 1 रोजा भूख हड़ताल करने पर तंज करते हुए कहा कि कविता को दिल्ली में नहीं बल्कि प्रगति भवन के रूबरू धरना देना चाहिए। बीजेपी रियासती दफ्तर में महिला मोर्चा की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर बंडी संजय ने इल्जाम लगाया कि कविता इस घोटाले से फरार होने के लिए दिल्ली में एहतजाज कर रही हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि कविता सीएम की रिहाइशगाह के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करें। बीजेपी कायद ने बीआरएस एमएलसी पर रियासत में खवातीन की तौहीन करने का इल्जाम लगाया है और कहा है कि वज़ीर आला के तर्ज अमल के सबब रियासत में खवातीन के खिलाफ जराइम में इजाफा हो रहा है। उन्होंने रियासत की खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन का मुतालबा किया और काबीनी इजलास में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और उनके खिलाफ बढ़ते जराइम पर बात न करने पर सवाल भी उठाया। करीमनगर बीजेपी रुकन पार्लिमान ने बीआरएस पर तनकीद करते हुए कहा है कि खवातीन के हकूक़ के बारे में बात करने के लिए बीआरएस पार्टी अहल ही नहीं है।
वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क तारक रामा राव ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर रात के औकात में ख़वातीन को पेश आ रही मुश्किलात को दूर करने के लिए ऑटोस का इंतजाम करने की डीजीपी तेलंगाना को तजवीज़ पेश की है। सोशल मीडिया पर सरगर्म रहने वाले रियासती वजीर व वर्किंग प्रेसिडेंट BRS के तारक रामा राव ने एक खातून की जानिब से किए जाने वाले ट्वीट का जवाब दिया है और रात के औकात में सफ़र करने वाली ख़वातीन को राहत पहुंचाने के लिए इंतजामात करने का डीजीपी तेलंगाना को मशवरा दिया है। हर्षिता नामी एक ट्वीटर सारिफ ने KTR को टैग किया था कि वो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ख़वातीन के लिए ऑटोस का इंतजाम करें। KTR ने फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए डीजीपी अंजनी कुमार से ऑटोस की सहूलियत मुहैया करवाने की दरख्वास्त की और इन ऑटोस को ट्रैकिंग मैकेनिज्म से लेस करने का मशवरा भी दिया। डीजीपी अंजनी कुमार ने KTR की इस तजवीज़ का मुस्बित जवाब दिया है। उन्होंने ख़वातीन को नक़्ल हमल की सहूलियत फराहम करने के इक़दाम करने का यकीन दिलाया है ताकि वो महफूज सफ़र कर सकें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में कांग्रेस के बरसर इख्तियार आने पर अंदरून 100 यौम धरनी मसले को हल करने का वादा किया है। पेद्दापल्ली जिले के सुल्तानपुर गांव में कांग्रेस पार्टी ने धरानी पर अवामी राय हासिल की। बादशाह ग्राम सभा में कांग्रेस कायदीन ने धरानी मुतासिरीन के मसाइल से वाक़ियत हासिल की। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में किसानों के मसले के हल के लिए जद्दोजहद की है और कांग्रेस पार्टी ही फॉरेस्ट राइट एक्ट लेकर आई थी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत के मुतारिफ करदा धरानी पोर्टल गरीबों के लिए नहीं है बल्कि सिर्फ जमींदारों के लिए है। कांग्रेस रहनुमा ने बताया कि 9 लाख अफराद धरानी की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और कांग्रेस के इख्तियार संभालने के 100 दिनों के अंदर इस मसले को खत्म कर दिया जाएगा। CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का ने धरानी पोर्टल से मुताल्लिक अपनी राय जाहिर करते हुए कहा है कि धरानी पोर्टल को बर्खास्त करने पर ही समाजी तेलंगाना तश्कील पाएगा। पेद्दापल्ली जिले के एलिगेडू मंडल में कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद धरनी अदालत के इफ्तिताह के मौके पर CLP रहनुमा भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि TPCC के ज़ेर एहतमाम धरानी पोर्टल के मसाइल पर एक सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने गरीबों में तकसीम की गई अराजियात को अलहदा करने, पासबुक और सर्टिफिकेट न देने का इल्ज़ाम लगाया है। KCR पर नुक्ताचीनी करते हुए उन्होंने कहा है कि BRS जागीरदाना निज़ाम को वापस लाने की कोशिश कर रही है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी चीफ समीर वलीउल्लाह ने अडानी मामले की तहकीकात जॉइंट पार्लिमानी कमेटी या फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से करवाने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से शहर हैदराबाद के इलाके याकुतपुरा में SBI ब्रांच के बाहर एहतजाज किया गया। समीर वलीउल्लाह की क़यादत में कांग्रेस कायदीन व कारकुनान ने मरकज में बरसर इक़्तिदार BJP हुकूमत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अडानी ग्रुप के खिलाफ नारेबाजी की और मोदी अडानी गठजोड़ की तहकीकात का मुतालबा किया। समीर वलीउल्लाह ने BJP हुकूमत पर LIC और SBI इंतजामिया पर अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में भारी सरमायाकारी के लिए दबाव डालने का इल्ज़ाम लगाया और इस मामले की तहकीकात मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी या फिर ED से करवाने पर जोर दिया है। कांग्रेस कायदीन बशमुल उस्मा शाकिर, साबिक़ वज़ीर पुष्पा लीला, दिलावर हुसैन, OBC महकमे के कोऑर्डिनेटर व दीगर ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। आज हम सब यहाँ याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी धर्मान घाट रोड के ऊपर SBI बैंक के सामने हमारे इंचार्ज राजेंद्र राजू साहब जो यहाँ के याकुतपुरा के कॉन्टेस्टेड MLA कैंडिडेट है और यहाँ के कॉरपोरेटर्स कॉन्टेस्टेड कॉरपोरेटर्स जैसे हमारे दिलावर साहब, हमारे दानिश भाई कॉन्टेस्टेड कॉरपोरेटर, हमारे अली भाई, खदीर भाई और हमारे विनय OBC डिपार्टमेंट जॉइंट कोऑर्डिनेटर, हमारे मैडम कृष्णा वेनी मैडम और दूसरे नूर मोहम्मद साहब, सैयद अली भाई, उस्मा शाकिर जनरल सेक्रेटरी मैडम और हमारे हैदराबाद पार्लियामेंट इंचार्ज पुष्पा लीला मैडम जो हमारे हैदराबाद के इंचार्ज है। आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं, SBI के सामने धरना दे रहे हैं मोदी और अदानी की सांठगांठ को लेकर। जिस तरह आज मोदी ने सारे हिंदुस्तान की आवाम को दीवाना बनाया है और एक ही बिजनेसमैन वो है उसका दोस्त, उसका साथी अदानी, जिसको हर तरह से SBI से फ़ायदा करवाया, LIC से फ़ायदा करवाया और सिर्फ उसकी जेब भरी, हम गरीब आवाम का पैसा लूट के उसकी जेब में डालते गया। आज इसी के सांठगांठ के लिए आज हम ये सब यहाँ पे जमा होकर धरना दे रहे हैं।
रियासती वजीर बराए सियाहत डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ ने भूतपूर से महबूबनगर बनवाड़ा तक बाईपास रोड के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासती वजीर ने सहाफियों से बात करते हुए बाईपास सड़क की तामीरी कामों की मंजूरी पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने बताया कि केसीआर ने मरकजी वजीर नितिन गडकरी से बात करते हुए 478.84 करोड़ रुपयों की लागत से इस सड़क के कामों को मंजूर करवाया है। 12 सालों से जेर इल्तिवा भूतपूर और महबूबनगर पुल की तामीरी कामों को भी जल्द मुकम्मल करने की रियासती वजीर ने यकीन दहानी करवाई है। उन्होंने कहा है कि महबूबनगर में सनतों के क़याम के लिए जद्दोजहद की जा रही है और जिले के तमाम शोबों को तरक्की देना हुकूमत का मकसद है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तेलंगाना माइनॉरिटी एम्प्लॉय सर्विस एसोसिएशन स्टेट एंड फाउंडर प्रेसिडेंट फारूक अहमद बात कर रहा हूँ। हम मुत्तहिद होके आज हमारे एसोसिएशन के तरफ से जो ज़िम्मेदार लोग हैं, एडवाइज़र हमारे नवीद साहब और हमारे सीनियर लीडर जो है हमारे साथ में हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, हम सब लोग जो सब पीआरटी को मदद करके पीआरटी का नुमाइंदे जो है गुर्रम केशव रेड्डी साहब को मदद करने के लिए एमएलसी के लिए 3 डिस्ट्रिक्ट रंगारेड्डी, महबूबनगर, हैदराबाद के लिए हम काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे भी कुछ डिमांड्स थे उनके साथ रखे हुए थे हम, और इंशाअल्लाह उन सारी बात के ऊपर जो सो हम मुत्तहिद होकर ये काम करके उनको जिताने के लिए हम ये पूरे डिस्ट्रिक्ट घूमे हैं। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज भी जो सो इसमें पूरे मुत्तहिद महबूबनगर के अंदर हम सब मिलकर काम करके जो सो आज रंगारेड्डी आज हैदराबाद कवर कर चुके हैं। और आज हम ये चाह रहे हैं कि आज गुर्रम केशव रेड्डी एक ऐसे यूनाइटेड एक सेकुलर आदमी हैं, उनको साथ देना बहुत ज़रूरी है और उनके गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है उनको। और हम चाहते हैं कि हमारी एसोसिएशन के सारे ज़िम्मेदार जितने भी जो सो टीचर्स है और टीचर जैसे रहने की वजह से सारे टीचर्स उनको वोट ज़ाया नहीं हुए, जैसा गलत लोगों को वोट नहीं पहुँचे, जैसा एक ये वोट एक कीमती वोट जो है गुर्रम केशव रेड्डी साहब को डाल के जिता के उनको कामयाबी की तरफ ले जाना बल्कि हम चाह रहे हैं। और हमारी एसोसिएशन के पूरे स्टेट लीडर्स सभी लोग जो है इस मामले के साथ जो है हम आगे बढ़ के उनको साथ देना और सपोर्ट करने के लिए अपील कर रहे हैं। और जितने भी वोटर्स है, टीचर्स वोटर्स जितने भी है, और उन सभी लोगों को ग्रेजुएट टीचर्स को भी हम अपील कर रहे हैं कि मेहरबानी करके आपका ये वोट भी ज़ाया होने मत दीजिए और मेहरबानी करके गुर्रम केशव रेड्डी साहब को जिताने की पूरी कोशिश करिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सीरियल नंबर उनका 11 है और वो 11 सीरियल नंबर उन्हीं का वोट है और आप लोग मेहरबानी करके सीरियल नंबर 11 के ऊपर ही वोट डालिए। के दिन इंशाल्लाह जो सो फाइनल इलेक्शन है पीर के दिन, और आपको हर आदमी वोट डाल के उनको जिताना है, वरना गैर गलत लोग आने के चांसेस है। आप मेहरबानी करके तो आपका वोट को ज़ाया होने मत दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हुकाम ने पटना में राष्ट्रीय जनता दल के साबिक रुकन असेंबली अबू दुजाना के घर पर छापा मारा है। अबू दुजाना आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव के करीबी साथियों में शुमार किए जाते हैं। ईडी ने आज उनके मकान वाक़े फुलवारी शरीफ पर छापे मारे। जांच एजेंसी लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में 15 मकामात पर छापे मार रही है। गुज़िश्ता दिनों साबिक वज़राए आला लालू प्रसाद यादव, उनकी अहलिया राबड़ी देवी से भी इस मामले में सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। आपको बता दें कि सीबीआई ने राबड़ी देवी, लालू प्रसाद समेत 14 दिगर के खिलाफ इज़्ज़ात बदउनवानी एक्ट की दफात के तहत चार्जशीट दाखिल की है। अदालत ने मुल्ज़िमान को 15 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।